अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं आपके साथ नाज़िश नुमान। अहम खबरें हैं आज। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसी हो गई है। इस्तदा जो की गई थी उनके वकील की जानिब से 8 हफ्तों की गई थी, लेकिन 6 हफ्तों की तौसी और मंजूरी के बाद अब इलाज कहाँ से करवाया जाएगा, ये एक बड़ा और अहम सवाल। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ये इलाज मुल्क के अंदर ही होगा, बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा और भी अहम खबरें हैं ECL से शहबाज शरीफ का नाम निकालने के हवाले से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा और अहम ट्रेन मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा हैं। सब पर बात होगी। गेस्ट का तारुफ करवा दूं। सबसे पहले हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब मौजूद हैं और इसके अलावा नून लीग के रहनुमा खेलदास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। शौकत बसरा साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। इससे पहले भी बात जब आपसे हो रही थी, यही कहा था कि हुकूमत की जानिब से तो ओपन प्लेटफॉर्म था, जगह बताएं, हॉस्पिटल बताएं, डॉक्टर बताएं, हम इलाज के लिए खुद ले जाएंगे। लेकिन क्यों नून लीग ने ऐसा नहीं किया? अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। वजह आपको क्या समझ आती है? देखिए नाज़िश, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आज वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जब ज़मानत हुई है, उनको आप सुन नहीं रहे थे। वो कहते हैं जी कि हम चाहते थे कि मियाँ साहब बाहर आएँ, बाहर आकर इलाज करवाएं, क्योंकि वो जेल में हैं, जेल में एक स्ट्रेस होता है, ज़हनी दबाव है। तो बाकी जो मुजरम हैं जो इस वक्त कोई 1.5 लाख के करीब जेलों में पड़े हैं, उनके लिए तो ये फैसिलिटी नहीं है कि जी जो डिमांड कर रही थी मुस्लिम लीग नून। लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल सही। शौकत बसरा साहब, दोबारा भी आपकी कोठरी के मनाज़िर नाज़रीन को दिखाएंगे जहां पर जो मार्च जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। शुरका बहुत बड़ी तादाद में हर स्टेशन पर ही बिलावल भुट्टो जरदारी जो पार्टी चेयरमैन है उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी बराह रास्त नाज़रीन को दिखा। जिगर में दर्द कौम का, नजरों में मुस्कुराहटे, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है रूए जिंदगी की सरसराहटे। वो गिन रहा है, वो गिन रहा है वक्त के हर वक्त की आहटे, कि इसके दिल में कौम का अजीब एहतराम था। वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था, वो कायदे अवाम था। जिए भुट्टो। ये काफिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से कारकुनान से यहाँ पर खिताब कर रहे थे। इस पर दोबारा भी बात करेंगे, दोबारा इस जानिब आएंगे, लेकिन पहले शौकत बसरा साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। नाज़िश, मैं बात ये कर रहा था, आप ये देखिए कि जब से इन्होंने रोना धोना शुरू किया, चीखो पुकार शुरू की कि मियाँ साहब का दिल, वो हालात ख़राब हैं, फौरी इलाज करवा दें, 4 अंजाइना के दौरे पड़ रहे हैं। हालांकि डॉक्टर तो कहते हैं कि 3 दौरों के बाद वैसे अल्लाह ताला वैसे तो उनको सेहत ज़िंदगी दे, बंदा ज़िंदा ही नहीं रहता। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए, हमने उनको हर तरह का हस्पताल फराहम किया। जिना हस्पताल में वो रहे, सर्विसेज में वो रहे, कार्डिक यूनिट खड़ा किया हुआ कम से कम को 20 दिन से बाहर, और एक दफ़ा भी मियाँ साहब ने वहाँ ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं करवाया। हुकूमत क्या कहती थी कि मियाँ साहब आप आइए, पाकिस्तान में आपने 30 साल हुक्मरानी की है, बताएं कौन सा अस्पताल, कौन सा डॉक्टर, और इवन के पाकिस्तान से बाहर का डॉक्टर जो आप चाहते हैं कर लें। उनकी एक ही ज़िद थी कि नहीं जी मुझे तो ज़मानत दी जाए। और जो जब हाई कोर्ट ने ज़मानत खारिज की नाज़िश, उन्होंने कहा कोई ऐसा ग्राउंड मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से आपको ज़मानत दे दें। सुप्रीम कोर्ट में गई, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वेलकम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए, होल्ड किया। चले, मैं समझता हूँ कि ये इसमें दूसरी एक तो उनका लीगल अपना हेल्थ का इशू है, दूसरी साइड पे इसको मैं जब देखता हूँ वो ये है कि कम से कम इनको ये ना रहे कि जी हमें रिहा नहीं किया गया, अदालत ने उनको रिहा कर दिया। अब उनसे पूछें कि जब अदालत ने ये कह दिया कि आप पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, तो फिर हम क्या कहते थे? हम कहते थे मियाँ साहब आप बताइए 2 महीने 3 महीने साल कहाँ इलाज करवाना है आप, चूँकि आपकी 7 साल सज़ा है, हम आपको, क्योंकि हम रहा नहीं कर सकते ज़मानत पे चूँकि आप मुजरम हैं। लेकिन उनका एक ही रोना धोना था, नहीं जी नहीं हम इलाज नहीं करवाएंगे, हमें डॉक्टर पसंद नहीं है। अब आगे हैं बाहर, आप देख लीजिए 6 हफ्ते तक की ज़मानत मिली है और 6 हफ्ते के बाद उनका स्टेटस वही होगा जब अभी हम बोल्ड टीवी पे नाज़िश प्रोग्राम कर रहे हैं। 6 हफ्ते बाद मियाँ साहब को खुद गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, वो जेल दोबारा जाएंगे। सिर्फ इस सूरत में वो बच सकेंगे कि अगर हाई कोर्ट में वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं और हाई कोर्ट ये समझती है कि इनको मज़ीद वक्त दरकार है, तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत
उसमें कोई रुकावट नहीं डालेगी। लेकिन सबसे अहम बात मैं एक नाज़िश, अब मुस्लिम लीग नून के भाई के पास जाने से पहले, मुझे आज जिस तरह ये मिठाइयां बांट रहे हैं, जिस तरह मुझे नहीं समझ आती कि इनको आपको समझ नहीं आती शौकत बसरा साहब मिठाइयां बांटने की। खेलदार साहब को समझ आ रही होगी ना, उनसे पूछ लेते हैं मिठाइयां क्यों बांटी जा रही हैं सर। दो बड़ी खबरें, अच्छी खबरें। नहीं नाज़िश, मेरा एक मासूमाना, अच्छा आप अपना जवाब मुकम्मल कर ले मुख्तसरन, खेलदार साहब की जानिब चलते हैं। मेरा एक मासूमाना सवाल है बिल्कुल कि जब हुकूमत ये कह रही थी कि मियाँ साहब बताएं कहाँ जाना है, किधर जाना है, उस वक्त तो ये ट्रेनें रोक रहे थे, उस वक्त मरने मारने की बातें हो रही थी। आज ये मिठाइयाँ बांट रहे हैं। वैसे एक बात का शुक्र अदा करें, अगर आज इनके खिलाफ फैसला आ जाता तो कोई पता नहीं था, ये दोबारा सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला बोल देते, फिर जज जो है वो बुग़्ज़ के मारे होते, खलाई मखलूक फैसले करा रही होती। आज तो वो कह रहे थे सारे। शौकत बसरा साहब आपके इन्हीं तमाम सवालात का फायदा उठाते हैं ना नून लीगी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खेलदार साहब क्या जवाब देंगे, क्यों मिठाइयां बांटी जा रही हैं? नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में जब थे तो ट्रेन को रोक दिया गया, वहाँ नून लीगी झंडा लहरा दिया गया, ये सब क्या हो रहा था? जो अस्पताल है वो तो हुकूमत दे रही थी, इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर्स भी मिल रहे थे। नाज़िश, मेरे ख्याल में आप शौकत बसरा साहब को मौका दें, जो चीखो पुकार जो उनको करनी है करने दें, जो बड़ास निकालनी है निकालने दें। जिस तरह मैं इसका गुस्सा देख रहा हूँ इस फैसले के बाद, तो मैं तो चाहता हूँ भले भाई मेरा बोलता रहे और अपने दिल की बड़ास निकालें। देखें पहली बात नाज़िश, नवाज शरीफ नाज़िश पहली बात तो ना कभी नवाज़ शरीफ साहब ने, ना उनकी फैमिली ने, ना पार्टी ने ये तो नहीं कहा कि नवाज़ शरीफ साहब लंदन के लिए इलाज करवाना चाहते हैं, आप इजाज़त दो, हुकूमत से मांगी है कभी उन्होंने। वो तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों गए? देखें उनकी भी वजूहत है। मैं आपसे शुरू से बता दूं कि नवाज़ शरीफ साहब जैसे भाई बता रहे हैं कि वो आम कैदी नहीं है, सबका इलाज होना चाहिए। कोई भी अगर कैदी बीमार होता है उनका इलाज होना चाहिए, उनका कानूनी और अखलाकी और हुकूमत की जिम्मेदारी उनका इलाज करे। नवाज़ शरीफ के साथ जिस तरह इन्होंने तज़ीक की, 3 दफ़ा 5 बोर्ड बनाए, पहले सर्विस अस्पताल में लेके गए, फिर जिना में लेके गए, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि हमें इलाज की मैंडेट नहीं है, हम सिर्फ इंक्वायरी करेंगे कि इनको मर्ज़ की देखेंगे कौन सा है। जब उनको पता है कि हार्ट का प्रॉब्लम है, उससे पहले भी प्रॉब्लम था, उसके बाद ये गुर्दों का प्रॉब्लम आ गया, तो डॉक्टर साहब को चाहिए था कि उस वक्त इलाज करते नहीं है। हॉस्पिटल में वार्ड नहीं था हार्ट का, तो वो ज़ाहिर जब हर्ट हुए तो चले गए, उसने अल्लाह पे छोड़ दिया अपना फैसला। बिल्कुल सही। शौकत बसरा साहब, तो अब जो सूरत हाल है, बैरून मुल्क जाने की इजाज़त तो नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इलाज मुआवजे के लिए अब पाकिस्तान में जो भी अच्छे बड़े अस्पताल है वहाँ पर मियाँ साहब अपना इलाज करवा सकते हैं, लेकिन 1.5 महीने बाद वापस कोट लखपत आना होगा। मियाँ साहब वाले या तो एक मिनट, वो मुझे सवाल किया है, मुझे मुस्लिम लीग नून वाले या तो पत्थरों के ज़माने की बात करते हैं या ये समझते हैं कि दुनिया पागल है। अंदाज़ा करें कितना मासूम सा चेहरा बना के ये सारे लोग कहते हैं कि जी उनको कभी जिनाब अस्पताल ले गए, कभी सर्विसेज ले गए, और क्या जिनाब अस्पताल जो है वो उसमें मियाँ साहब ने 30 साल पंजाब में वहाँ पर तमाम वार्ड मौजूद नहीं है, क्या वहाँ पर सर्विसेज में मौजूद नहीं है? अच्छा, कभी तो आपकी दिल की बीमारी है वो कभी गुर्दों में चली गई, कभी गुर्दों की दिल में आ गई। मैं तो भाई आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब हम ऑफर कर रहे थे, आज की ऑफर में और उस ऑफर में मुझे फर्क बता दें। मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिल पाया। खेलदार साहब बता दें फर्क क्या है? ऑफर जब हुकूमत कर रही थी तो फिर क्यों इलाज मुआवजे को नहीं फोकस करके किया गया नवाज शरीफ का? नाज़िश ये इलाज नहीं करवाना चाह रहे थे। ये आप देखें कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने आके एनआरओ की बातें की, जिस तरह इनके मिनिस्टर आके बढ़ के मार रहे हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं, कौन एनआरओ मांग रहे थे? तो ये तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरिट पे फैसला किया है, वरना ये तो जिस तरह थ्रेट कर रहे थे, ये किसको पैगाम दे रहे थे? तो पहले ये बताएं तो सही। एक हमें बात बता दें कि नवाज शरीफ साहब, उसकी पार्टी, हमारे पार्टी के अपोजिशन लीडर, पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब ने इनको फ्लोर पे पूछा, ये शौकत बसरा साहब मुझे बता दें ये मसला हल करें कौम का, 22 करोड़ अवाम परेशान है, कि इनसे एनआरओ मांग कौन रहा है और कहाँ पे एनआरओ की बात हुई है, ये बता दें।
झूठ और सारा सामने आ जाएगा ना। तो ये क्यों इस तरह की बातें, जब भी फैसला आता है, जब भी हेयरिंग होती है, उससे एक दिन पहले ये इस तरह की बातें करते हैं। देखें, ये तस्दीक कर रहे थे, जहाँ तक ये नवाज शरीफ साहब के जान के दुश्मन बन गए थे। ये तो शुक्र है अल्लाह का, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने हमारा सुना और उन्होंने ये प्रूव किया कि नवाज शरीफ साहब की हालत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसका इलाज होना चाहिए। तो उन्होंने आज बेल दिए। तो ये तो मान ही नहीं रहे थे, ये तो मजाक के ऊपर मजाक कर रहे थे। जिस तरह इनका जो तर्जुमान था शहबाज साहब, वो कह रहे थे कि भाई इतने अंडे खा लिए, क्या झूठ कर रहे थे, क्या इन्हीं का अभी मिनिस्टर खेलदार साहब चले आज एक और अच्छी खबर है ना नून लीग के लिए, शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया गया है, बैरून मुल्क वो आ जा सकते हैं। जैसा कि बताया गया था उनकी पोती भी बीमार है, सर्जरी भी हुई है किसी की, वहां पर वो अब लंदन जा सकते हैं। नहीं नाज़िश, मैं एक बात अच्छा दिन नहीं है नून लीग के लिए, बिल्कुल जा सकते हैं और ये उसको अदालत। खेलदार साहब अच्छा दिन तो माने ना आज नून लीग के लिए है, 2 अच्छी खबरें आई हैं। चले मैं मान लिया, मैं कहता हूँ हमारे लिए भी अच्छा दिन है, हमारे लिए भी अच्छा है। मगरमच्छ के और हमारे कायदीन सुरखरू हुए, हमारा जो मौक़िफ़ था उसकी जीत हुई है। चलें सही है जी। शौकत बसरा साहब चले ठीक है, मैं कम से कम मैं इस नाज़िश जी नाज़िश के हवाले से अच्छा दिन है। कम से कम अब ये मगरमच्छ के आंसू नहीं बहाएंगे। सर अभी तो आपने कहा मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू अभी तो नहीं है ना आज के दिन की अगर बात करें। जी जी अब इनको अंजाइना के एक दिन में 5 दर्द नहीं होंगे। वो तो मेन्यू इसलिए बताया, मुझे बताएं कि जो दिल का मरीज है उसका कोलेस्ट्रॉल का इश्यू होता है, क्या वो नाश्ते में 4 अंडे खाता है, क्या वो बकरे का गोश्त खाता है, या वो मेन्यू है। आप तो गुस्सा कर रहे हैं जो जेल में बताया गया है, क्या वो समोसे खाता है, क्या वो पकौड़े खाता है, क्या वो टिक्कियां खाता है। और दूसरी बात, ये बाहर नहीं जा सकेंगे क्योंकि इनका ख्वाब यही है कि किसी ना किसी तरीके से मियां साहब को बाहर जाने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये पाकिस्तान में रह के इलाज करवाएंगे। बिल्कुल सही। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती हम उसको भी वेलकम करते हैं। अगर खेलदार साहब बाहर जाने की इजाजत तो नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं शौकत बसरा साहब, अदालती फैसले में दर्ज है, लेकिन जरूरत पड़ने पर जमानत में तौसी के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर सकते हैं। जी खेलदार साहब। नाज़िश देखें, मैंने पहले भी इंट्रो में कहा कि किसने कहा है कि हम बाहर जा रहे हैं, लंदन जाना चाहते हैं। इनको ये हमें बताएं ना, ये हमें बताएं कि NRO कौन मांग रहा है, ये हमें बताएं कि किसने कहा है लंदन जा रहे हैं, कहाँ पे बात हुई है। ये तो बात ही नहीं हुई है। अगर नवाज शरीफ साहब का इलाज अगर इधर मुमकिन नहीं हुआ तो हमारे पास ये कानून के लिए हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम कोर्ट में जा, मगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम तो जा ही नहीं रहे, हम तो इसी मुल्क में यहाँ पे घर पे आकर उधर ही इलाज कराएंगे, हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर उनको दिखाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे टेस्ट वहाँ जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं, हमने तो कही नहीं है बात। हम ये शौकत बसरा साहब जिस तरह कह रहे हैं कि अभी भी वो जिस तरह मजाक उड़ा रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल वर्कर है। मैं शौकत बसरा साहब के लिए मुझे रेस्पेक्ट है, मैंने 1-2 प्रोग्राम में पहले भी उनसे मेरी तू में मैं हुई है, मैं नहीं करना चाहता, मगर बराए मेहरबानी आप एक दायरे में रहकर बात करें। एक शख्स के लिए आप जिस तरह बात करते हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं खेलदार साहब। शौकत बसरा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब बात ही नहीं की बैरून मुल्क जाने की तो फिर ये रवैया ठीक नहीं है, ये रवैया ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने और नाज़िश सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल दिए तो सब चीजें उन्होंने देख के दी। बिल्कुल सही जी। शौकत बसरा साहब बात तो नहीं की ना बैरून मुल्क जाने की। पहली बात तो ये है, पहले कहते हैं पंजाबी के दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। सेहत पे बिल्कुल ना कोई हम मजाक कर रहे हैं, ना उनका तमस्खुर उड़ा रहे हैं। एक संजीदा मौजू है, सही फरमाया तमस्खुर उन लोगों ने खुद। हम खबर जो आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ट्रेन मार्च है वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ शाहिद जतोई साहब स्टूडियो में ही मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं। शाहिद जतोई साहब, अगर ट्रेन मार्च के हवाले से बात की जाए तो तारीख में भी इसको काफ़ी अहमियत हासिल रही है। ट्रेन मार्च जब भी होता है तो हुकूमत भी उसको संजीदा लेती है। ये वाला ट्रेन मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो जो पार्टी चेयरमैन है उनकी क़यादत में कितना स्ट्रॉन्ग है? जी देखिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1967 में एक ट्रेन मार्च किया था और उसके बाद इतना बड़ा ट्रेन मार्च आज तक नहीं हुआ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी ट्रेन मार्च किया था, वो भी बहुत बड़ा था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रेन मार्च था
उसने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा दी थी। और सिर्फ रेलवे स्टेशंस पर नहीं, जहाँ जहाँ से भुट्टो गुजरे वहाँ जो है एक सियासी तूफ़ान बर्पा हो गया था। और ये जो ट्रेन मार्च हो रहा है एक ख़ास पस मंज़र में हो रहा है। इससे पहले नैब जो है वो आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को बुला चुके हैं। इस पस मंज़र में इस ट्रेन मार्च को जो इनके मुखालिफ हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो ये कह रहे हैं कि एहतसाब से बचने के लिए ये सारा सियासी दबाव है, जबकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से, यौम शहादत मनाने के हवाले से अपने लोगों को मुतहर्रिक कर रहे हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस हवाले से मार्च कर रहे हैं ताकि लोगों में एक सियासी हलचल पैदा हो। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये ट्रेन मार्च जो है ये सिर्फ सिंध तक है, ये सिंध के भी ख़ास इलाकों तक महदूद है, पूरे मुल्क में नहीं है। और हम इसको देखते हैं, जो इलेक्शन कैंपेन थी वो भी सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शाहराहों पर सफ़र करके पब्लिक कैंपेन चलाई थी, अवामी राब्ता मुहिम चलाई थी। लेकिन जैसे सिंध के बॉर्डर से बाहर निकले थे तो ये अवामी राब्ता मुहिम इनकी ख़त्म हो गई थी और पंजाब में और बाकी सूबों में उन्होंने सिर्फ जलसे किए थे। और ये मार्च वाला जो है वो सिंध के बॉर्डर तक ही था। तो मेरे ख्याल में इसको सिंध से बाहर भी होना चाहिए। अगर इनको कुछ पॉलिटिकल प्रेशर बनाना है, लोगों को मुतहर्रिक करना है, तो इस तरह का मार्च जो है वो ट्रेन मार्च हो या शायद तो साहब आपने कहा कि 4 अप्रैल जो भुट्टो साहब की बरसी है, इस मौके पर ये ट्रेन मार्च का इनेकाद किया गया और यही इसका मकसद है 4 अप्रैल तक के लिए। लेकिन फिर क्यों सईद गनी साहब ने ये कहा कि इमरान खान आज टीवी ना खोलें, टीवी ना देखें, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी मजमा देखकर? इसमें तो कोई शक नहीं कि सिंध में पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा रिस्पांस मिलता है। अब तक जो खबरें आ रही हैं, हर रेलवे स्टेशन पे बड़ी तादाद में लोगों ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया है और उसमें पीपल्स पार्टी के कारकुन भी हैं और पीपल्स पार्टी के हमदर्द भी हैं, हामी भी हैं। और ये रिस्पांस तो बहरहाल इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नाकाम गया है ये मार्च। अच्छा। ये मार्च तो बहरहाल सिंध में लोग रिस्पांस देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का जो इस्तकबाल है वो भरपूर तरीके से हो रहा है और इसका सियासी तौर पर उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। अच्छा, ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त ट्रेन में सवार है, शायद जतोई साहब उनके साथ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा खासकर खातून रुकन शैला रज़ा भी हैं। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कैंपेन अगर या इसको कहा जाए कि अगर भुट्टो की बरसी के मौके के लिए निकाली गई है या फिर हुकूमत को कोई मैसेज देने के लिए, समझ क्या आता है? जी देखिए, ये सियासी जो कैंपेन होती है इसके सियासी मकासद ही होते हैं और वो सियासी मकासद में बताया कि जिस पस मंज़र में ये मार्च शुरू हुआ है, नैब की कार्रवाइयों के बाद ये मार्च शुरू हुआ है, तो उस हवाले से वो अपने सियासी मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी है, वो चीज़ों को जो उन पे प्रेशर आ रहा है केसेस की शक्ल में, जो उन पे प्रेशर आ रहा है इंक्वायरीज़ की शक्ल में, रेफरेंसेस की शक्ल में, उसको अगर वो पॉलिटिकली टैकल कर रहे हैं तो यही उनके पास एक ही रास्ता है और तो कोई रास्ता नहीं है उनके पास। बिल्कुल सही, अकेला व रास्ता बच जाता है, ट्रेन मार्च का रास्ता बच जाता है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। या जिस तरह से नैब की जानिब से बुलावा आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का भी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने शायद जतोई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप स्टूडियो तशरीफ़ लाए। ये एक सियासी तनाव बढ़ाने का भी बायस बन सकता है और ख़ासतौर पर भुट्टो साहब की बरसी है 4 अप्रैल को, उस हवाले से भी ये सिंध तक अगर महदूद है तो फिर इसको आगे भी जाना चाहिए। शायद जतोई साहब फरमा रहे थे तो फिर हुकूमत पर कोई प्रेशर पड़ सकता है। अगर सिंध तक ये काफिला रहता है तो फिर इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं जाएगा। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। मैं हूं नाज़िश नौमान। मज़ीद अहम खबरों के लिए भी आप सिर्फ बोल न्यूज़ के साथ रहिए।